मतलब तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से कहानी प्ले करती जाऊं और फिर तुम्हें अगर कुछ पूछना होगा तो पूछते जाओगे। यस मैम। पर ये कि ये ना हो ना कि कहानियां प्ले होती रहे और तुम्हारा ध्यान ही ना रहे पढ़ने पे। सबका यही कहना है। ये सुझाव किसका था? अम्बा का? कहानी प्ले वाला ये किसने सुझाव मैम दिया ऋतु था? का। गैस नाम बताओ अपना। ऋतु। रीतु। तो रीतु से सब लोग सहमत हैं या और भी कोई सुझाव है? मैम सहमत है। ऐसे ही पढ़ना है जैसे हमने जुलूस कहानी पढ़ी थी उसी यस तरह। मैम। अच्छा, तो फिर मैं निकालती हूँ अपने फोन से। YouTube, page 2 of 2, GeoMart, Teams, Drive, Be My Eye, Files, Drive, Google Photos, Be My कहाँ YouTube गया? Files, YouTube, Edit Mode, Fertility, YouTube, YouTube, Cast, button, Library, tab, hash symbol, आज सुनिए, vertical line, hashtag 8, hash symbol, एक सार्थक अहसास hash symbol, गोपनीय हैशटैग मालकी जो hash symbol, Malcolm Ali Mohan Rakesh vertical line, मल्टी का मालिक मोहन राकेश, vertical line Malcolm Ali, सारांश, बालकृष्ण भट्ट मल्टी का मालिक स्लैश, Malcolm Ali vertical line Mohan Rakesh vertical line कहानी, साहित्य दर्पण, 30 minutes, क्योंकि मैं 50 मलबे का seconds, मालिक चला रही हूँ actions और available, आप लोग ध्यान से पढ़ते भी जाना और साथ में कोई डाउट्स हो तो साथ साथ क्लियर भी करते जाना। मल्टी का playing address video player, pet 3, add info, add can now be skipped, Zepto, add, video player, selected, video player, heading, video play, YouTube, इसमें यही तो डिस्टर्बिंग कर रहा है। app switcher, YouTube, share, rewind to video player, rewind to play, button, play, speech off. मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। यह कहानी मोहन राकेश के कहानी संग्रह नए बादल में संकलित है, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थीं, जैसे वह शहर साधारण शहर ना होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। इस नुक्कड़ पर सुखी भटियारन की भट्टी थी, जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक की मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थीं। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर आता। बल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना? अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और
और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, बली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज्यादातर बे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है, कृष्ण नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां ज्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थीं। बाजार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा अब बस हम बात करते हैं, जितना अभी हमने सुन लिया। तुम्हें क्लियर साफ सुनाई दे रहा था? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों कहानियां ऐसे लगता है जैसे एक कहानी उसकी पूर्वज है, तो दूसरी कहानी उसके बाद जैसे उसका अनुज हो, जन्म लेती हो। जब स्वतंत्रता के लिए सब लड़ रहे थे तो एक थे। तुम देखोगे कि इब्राहिम अली मुसलमान है, जो इस कहानी में स्वतंत्रता के जुलूस की अगुवाई करता है। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात आई कि अंग्रेज जा रहे हैं और भारत को अपना जो अधिकार है भारतीयों को ही सौंप देंगे, तब तक पता नहीं कैसे कुछ स्वार्थों के कारण ये बात उठी कि मुसलमानों के लिए देश अलग होना चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो जाने चाहिए। पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे और हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा सारे हिंदू चाहते थे, सारे मुसलमान चाहते थे। कुछ हिंदुओं में ऐसे थे जो यही चाहते थे होंगे शायद, और कुछ मुसलमानों में भी ऐसे थे जो शायद यही चाहते थे कि मुसलमान अलग रहें, हिंदू अलग रहें। आप सबको अगर मालूम हो तो जो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है, क्योंकि सबसे पहले ये ऐलान करना पड़ा ऐसी परिस्थितियों में कि दो देश हो जाएंगे। तो पहले दिन जब ये ऐलान हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान है, तब जाके फिर ये हुआ कि पहले उसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि बाद में तो लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, आपस की लड़ाई हो गई थी कि ये देश जब ही माना जाएगा एक कि स्वतंत्र हुआ है, पहले इसको अधिकार मिले कि दो देश हो गए हैं। तो जैसे जिन्ना और ये सब चाहते थे, तो वो स्वतंत्र हुआ और पहले वहां पर झंडा फहराया गया, इसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर। इसके बाद दोनों ही तरफ
मार काट आगजनी हो के भी जो घटनाएं हैं होने लगी थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम पर जैसे स्वतंत्र हुए और दो देश बन गए, तो यहाँ से तो ये कहा गया था कि जिसको जाना हो पाकिस्तान जा सकता है। वहाँ पाकिस्तान जो बना था वहाँ सबको ये कहा गया कि जो आना चाहते हैं इधर आ जाएं और यहाँ उनको सब कुछ सुरक्षा सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ के कई मुसलमान चले गए, जिसमें ये गनी मियाँ भी थे जो गए थे, लेकिन जाने से ठीक 6 महीने पहले उन्होंने अपना नया घर बनवा के वहां पर रहने लगे थे। गृह प्रवेश उनका हो गया था। तो नया घर छोड़ के जाना आसान नहीं होता, पर गनी मियाँ चले गए। लेकिन उनका लड़का जो चिराग दीन है उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा नया घर छोड़ के। और फिर ऐसा कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ते होंगे जो लड़ते होंगे, हम तो नहीं लड़ते हैं। और जो हमारा मोहल्ला है हम में से बहुत प्रेम है। मुझे उन पर भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। और उसकी 2 बेटियां भी थी, किशोर और सुल्ताना, उसकी बीबी का नाम जुबेदा था। ये 4 लोग नहीं गए, गनी मियाँ चले गए। अब तुम देखोगे कि यहां से जिन्हें जाना था चले गए। हालांकि यहाँ भी काफी मार काट हुई है, वो तुम्हें दूसरी कहानियों में मिलेगी। इसमें तो वापसी की बात है ना, मलबे की कहानी का नाम ही मलबे का मालिक है। तो इस कहानी का जो घटना स्थल है सीमित है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि हुआ क्या क्या। हालांकि मारकाट तो यहाँ भी हुई। यहाँ भी कहा गया कि जिन्हें पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये हुआ कि ये यहाँ क्यों रहते हैं, ये रहेंगे तो हमेशा हमारे साथ ये अपने स्वार्थों को उस तरह से रखेंगे कि जिससे हमारे पता नहीं जो भी सोचा गया, मैं तो ठीक से शायद बता भी नहीं पा रही हूँ कि इन्होंने क्या सोचा कि जो यहाँ पर भी मार काट हुई, शायद यही लगा होगा कि ये जा क्यों नहीं रहे। जो नहीं जा रहे थे तो उनके लिए यही खुंदक रही होगी कि ये जाएं, जब पाकिस्तान मांगा है इन्होंने और चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें दिया जाए। अब बन तो गया पाकिस्तान, तो यहाँ रह क्यों रहे। मतलब सरकारी आदेश नहीं था जाने के लिए, लेकिन आपस में ये चीजें अपने आप घर कर गई, फूट पड़ गई। जैसे आजकल कुछ प्रचार ऐसे होते रहते हैं कि वो सरकारी तो नहीं होते पर होते रहते हैं। वही लोग हैं, कुछ लोग जो बैठे बैठे अपने स्वार्थों के लिए भड़काते रहते हैं। और इस बात को लेकर काफी तनाव सा बना रहता है कि ये तो मुसलमान हैं, ये आतंकवादी हैं, और हम हिंदू हैं, हम तो मंदिर बनाएंगे, हमारा राम का मंदिर मस्जिद यहाँ पर कब्जा करना है, ऐसा मंदिर होना चाहिए, अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, इन्हीं चर्चाओं। तो इसी तरह का उस समय भी कुछ जहर घुला, जिससे यहाँ पर यह हुआ कि मुसलमानों को भी मारा जाने लगा, उनके घर जलाए जाने लगे। तो गनी मियाँ तो चले गए थे पाकिस्तान, और यहाँ पर जो उस मोहल्ले का काफी बाहुबली एक व्यक्ति था, रखे पहलवान। तो आगे जो कहानी आगे चलेगी तो उसकी घटना बाद में आएगी। लेकिन जाने के बाद सुना तो होगा ही गनी मियाँ ने कि उनके बच्चों को मार दिया गया है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि घर भी जला दिया गया है। तो 7.5 साल बाद हॉकी का मैच देखने के बहाने दोबारा से जो ये घटना है वो अमृतसर की है। ज्यादातर घटनाएं भारत पाकिस्तान को लेकर के अमृतसर और पंजाब की होती हैं, क्योंकि वो नजदीक है, पाकिस्तान से आना जाना ज्यादा आसान है, इसीलिए ये अमृतसर है। और अमृतसर वो फिर से एक बार 7.5 साल बाद आए हैं कि अपना घर ही देख आए। बच्चे तो नहीं रहे, पर जो नया नया घर छोड़ के आए थे, कम से कम अपना एक बार घर ही देख लें।
तो जब वो आते हैं तो वहां से लाहौर से जितने लोग हॉकी का मैच देखने आए हैं सब लोगों ने लगभग यहाँ पर उनका स्वागत किया है, वहां के हाल चाल पूछे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि उनके मन में कोई नफरत है, कोई दुश्मनी है 7.5 साल बाद का जो ये माहौल है। लेकिन उस समय 7.5 साल पहले जब गनी मियाँ छोड़कर चले गए तो ये कैसे क्या हुआ, उनको जो पता है कि उनके बच्चे अब नहीं रहे, बहू बेटा से लेकर के उनके पोती तक, लेकिन घर का जो सीन देखने को मिलता है और उनको किस तरह से मारा गया, रखे पहलवान जिससे कितना विश्वास था मारा गया, ये आप सब आगे इस कहानी में देखोगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें ज्यादातर जो वो आए हैं पाकिस्तान से देखने वाले गली गली में घूम रहे हैं कि ये बदल गया, ये बदल गया, क्योंकि पहले जैसे अंग्रेजों की हुकूमत थी, फिर अपने देश की हुकूमत आई तो बहुत सारे फेरबदल किए गए होंगे। तो वो देखते हैं कि यहाँ मिश्री की दुकान थी जो कि अब और कुछ है, इसी तरह से ये बदल गया है, पहचाना नहीं जा रहा है। वैसे भी किसी शहर में अगर आप कई साल बाद जाते हो तो कई चीजें बदल जाती हैं और थोड़ा सा अनजाना सा लगने लगता है वो शहर। तो ये तो पूरा देश था, पूरी हुकूमत बदली थी और बहुत कुछ इसीलिए बदल गया था। और यहाँ की भी लोग जो कुछ जानते थे लाहौर के बारे में तो पूछते थे कि आज भी वहाँ किस तरह का हाल है। तो अभी तक का जो सीन है ज्यादा ये नहीं लगता कि जिस समय ये आए हैं मैच देखने तो उन्हें ये एहसास होता कि कोई उनसे नफरत कर रहा है, कोई उन पर शक कर रहा है या उनका आना उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो एक धारणा बन गई है मुसलमानों के प्रति, हमारे यहाँ कई तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं, धारणाएं बनती रहती हैं, क्योंकि हम बच्चों को ही कुछ भी बताते रहते हैं, हमें ये ध्यान भी नहीं रहता कि वो बच्चों पर उनके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा हो, उनको भूत पकड़ के ले जाएगा, वो देखो बाबा पकड़ के ले जाएगा, वो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, नहीं तो तुम ये बात मान लो, ऐसा मत करो, नहीं डॉक्टर साहब पकड़ लेंगे, डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे। मतलब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कुछ भी बच्चों तक को बताते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मन में, अब जैसे बच्चे हैं कई बार पुलिस वालों से डरने लगते हैं, डॉक्टर से कि इंजेक्शन से डरने लगते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि इंजेक्शन के नाम से डराया नहीं जाए, ताकि कभी बच्चा बीमार हो इंजेक्शन लगाना पड़े तो वो इतना भी ना डर जाए कि वो चीख चीख के रोने लग जाए लगवाने से पहले। हाल जब लगेगा तब तो वो रोएगा ही। तो हमारे यहाँ कई तो अफवाहें ही उड़ती रहती हैं और कोई कुछ कुछ अफवाहें धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ उड़ता ही रहता है। तो जो समझदार होते हैं वो इन चीजों के प्रभाव में नहीं आते हैं, जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो आ भी जाते हैं। तो क्या क्या कैसे अफवाह भी उड़ा है, क्या हुआ है, ये अभी आप देखोगे। लेकिन अभी तक का ये सीन इसी तरह से था कि जैसे चाहे भारत बना, पाकिस्तान बना, जो भी हुआ, लेकिन देश की जो जनता थी, जो देश का आम नागरिक था, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं सोचता। वो उसको तो शांति चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने को मिल जाए, बस शांति बनी रहे। क्योंकि आम जनता को हमेशा शांति और अपनी जो जरूरी समस्याएं होती हैं दैनिक जीवन की, उनके समाधान चाहिए होते हैं। वो तो कुछ या तो कुछ स्वार्थी तत्व होते हैं जो गड़बड़ियां पैदा करते हैं, या कुछ निठल्ले तत्व होते हैं जिनका कोई मेहनत के कामों में तो मन नहीं लगता। वो निकम्मे काम चाहे कुछ करा लो तो वो कर देंगे, ताकि एक बार कर दो बस उनकी जय होती रहे। तो गर्ल्स, ये पूरी कहानी आज ही करवा दूं या अभी आज के लिए इतना ही रहने दूं और फिर दोबारा से इसको यहाँ से करेंगे, ताकि तुम भी एक बार अच्छे से डीपली पढ़ के भी आ जाओ। ओके मैम। क्योंकि पूरी अगर करवाऊंगी तो मुझे ये लगता है कि अभी हमने वो कहानी भी के क्वेश्चन वगैरह किए ही हैं जुलूस के, है ना, फिर ये भी कराऊंगी तो कुछ ओवरडोज ना हो जाए। वैसे टाइम क्या हुआ है? मैम 9:49। 59। थोड़ी और पढ़ लेते हैं। तुम बोर तो नहीं हुए?
नो मैम, इंटरेस्टिंग है मैम। तो ठीक है, पढ़ते हैं। धीरे बोलो भाई। Speech on. Wednesday, February 2nd. लॉक लग जाता है मेरी फोन में कुछ देर बाद ही। Passcode 2 0 1 2. Track position. Video player. Set to 10 minutes. Gross track position. 4 minutes 12. Full screen. 4 minutes. Next video. 4 play. Button. Speech off. बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थीं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच बेमलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देख जैसे भूल भुलैया Display 1, 1366x768 वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और कुछ फासले पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होंठ बिसूर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को वहां से पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर जा खसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह रही हूं चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे रहते थे, वहां अब एक तिमंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थीं। बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने पूछा,
कहिए मियाँ जी, यहाँ किसके लिए खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कंपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। बुढ़े ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे, मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकलकर चला गया था। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए उसे एहसास हो गया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया और आंखों में आए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में खबर इस तरह फैल गई थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल। अब देखो, मनोरी इससे पहले कि ये मकान दिखाए गनी मियाँ को और ये कहानी बिल्कुल अपने चरम उत्कर्ष के संघर्ष पर पहुंचे, उसे मैंने रोक लिया। तो तुमने देखा कि कैसे ये अफवाह अपने आप फैल गई कि रामदासी के लड़के को उठाने ही जा रहा था वो मुसलमान। अगर समय पर उसकी बहन ने नहीं देख लिया होता तो उठा के ले ही जाता। कौन ऐसी अफवाहें अचानक से फैला देता है, पता ही नहीं चलता और लोग डर के मारे उस पर विश्वास कर लेते हैं कि औरतें तक जो बाहर बैठी थी पीढ़ा डाल डाल कर वो अंदर चली गईं ताकि उनके बच्चे भी अंदर रहें, बाहर बाहर ना घूमें। क्या पता जो लोग लाहौर से मैच देखने आए हैं उठा के ले जाएं बच्चों को, तो वो क्या करेंगे। तो कभी कभी इस तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं। और तुमने ये भी देखा कि जो गनी मियाँ और मनोरी बात कर रहे हैं तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये कभी नफरत करते थे या आज भी कोई नफरत जैसी बात है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये कुछ ही ऐसे तत्व होते हैं, लेकिन वो होते तो कुछ हैं, कहने का मतलब चाहे मुट्ठी भर होते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, उंगलियों में गिनने लायक लोग ही होते हैं, लेकिन वो जो तबाही होती है वो थोड़ी नहीं होती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो इस कहानी का जो चरम संघर्ष है उसमें ज्यादा डिस्कशन होगा, ज्यादा चीजें निकल के आएंगी। तो मैं चाहती थी कि ये जो बहुत ही मार्मिक वाला दृश्य है इसको हम नेक्स्ट कक्षा में ही पढ़ें। गर्ल्स, Yes, ma'am. क्योंकि आज ही पढ़ने से ना फिर वो रिपीटेशन में अभी जितना चल रहा है वही वही डिस्क्राइब होता रहेगा,
जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो फिर दोबारा के इससे अलग भी कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि हर बार जितनी बार हम बात करते हैं तो नए शब्द नई तरह से कई चीजें आ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में इस कहानी को ना पढ़ा जाए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाए। वैसे तुम लोग भी यही करो, क्योंकि एक ही बार में ओवरडोज हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम में तुम भी थोड़ा पढ़ के आओ, इसके सवाल ववाल भी थोड़ा पढ़ के आना, ताकि जब कहानी को हम पढ़ रहे होते हैं उस समय अगर वो सवाल भी ध्यान हो तो ज्यादा अच्छे से उनके आंसर साथ साथ निकलते जाते हैं। बाद में तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। आप लोगों की Yes, अटेंडेंस ma'am. Okay, ma'am. Exit NVDA. JAWS Professional Ops to meet dash teaching time dash task switching Ops 2 6.1 Alt F4